जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, मैंने आपको बोला था कि प्री के साथ साथ आपको मेंस का भी कंटेंट दूंगा। उसी सीरीज में एक ऑलरेडी आपकी मेंस की क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको एक पजल करवाया था जो बेस्ड था आपका गाइडली पे गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ये आप पीडीएफ बंडल परचेस कर सकते हो। उसी सीरीज में आज हमारी क्लास है, सेकंड क्लास हमारी आज। ठीक है, इसमें मैं आपको एक मेंस लेवल का पजल कराऊंगा। देखो, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 2 से 3 पजल करवाऊं। ठीक है, 2 से 3 मेंस लेवल की पजल होने वाली है। और ये जो क्लास है ना, आपको डेली बेसिस पे 10 बजे आपको ये मिलेगी शाम को। ठीक है, 10 बजे मिलेगी। इसमें क्या है, आपको जस्ट मेंस लेवल के पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में आपको करवाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टार्ट कर रहा हूँ। एक, कभी 2, कभी 3, कभी 4 पजल भी मिलेगी। और एक सेशन में आप ऐसा लेके आ रहा हूँ जो आपका, जिसमें 100 पजल करवाऊंगा मैं। ठीक है, इसमें 100 प्री लेवल की पजल होने वाली है। सारा कंटेंट उसमें होगा, बिल्कुल लाइव सेशन होगा ये हमारा। चाहे 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे में लग जाए, ये पूरे 100 पजल में आपको कराऊंगा। इससे बाहर एक भी पजल आपका नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए या हमारे क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, ये क्या बोला गया है। अच्छा, एक बार ये आपका हिंदी में है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, एक बार ट्राई जरूर करना गाइस। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है आपका कि एक जानवी कंप्यूटर्स नाम की एक शॉप है। कहाँ पे, ये आपकी नेहरू प्लेस में है। ठीक है, जानवी कंप्यूटर्स नाम से एक आपकी नेहरू प्लेस में शॉप है। जो क्या करती है, शॉप सेल्स द फॉलोइंग पार्ट्स। वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो सेल करते हैं। जैसे माउस हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया और स्कैनर हो गया। ये आपकी वो क्या करती है, सेल करती है। सेल करती है, उसके बाद उसने बोला कि जनवरी से लेके सितंबर तक वो आपकी सेल करती है। यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि कितने महीने आपके, 9 से 10 महीने आपके देंगे, मतलब 9 महीने दे रखे। और ये 2025 में सेल करता है, बट ये कंफर्म नहीं कि सेम ऑर्डर में होगा। वन ऑफ देम मंथ इज कंसिडर एज वेकेशन लीव। मतलब क्या करता है वो, जैसे 9 महीने हैं, उसमें 1 महीने में वो क्या करता है, वेकेशन लेता है कहीं घूमने जाने के लिए। 8 महीने वो क्या करते हैं, इन पार्ट्स को सेल करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा कि मैं मंथ लिख लेता हूँ। देखो कौन कौन से हैं आपके, जनवरी, जनवरी है, फिर आपका फेब है, फिर आपका मार्च है, देन आपका अप्रैल है, फिर आपका मई हो जाएगा। मई हो जाएगा, ठीक है। मई के बाद जून हो जाएगा तुम्हारा, फिर जुलाई हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा, देन आपका सितंबर हो जाएगा। ये आपके मंथ दे रखे हैं। आगे क्या बोला उसने, वन ऑफ द मंथ विद 31 डेज इज नॉट वेकेशन लीव। मतलब जो 31 डेज होंगे जिसमें, तो देखो मुझे ये पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, फेब में मेरे 28 दिन होते हैं, मार्च में आपके 31 होते हैं, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, मई में आपके 31, फिर जून में आपके 30, जुलाई में आपके 31, और अगस्त में आपके 31 और सितंबर में आपके 30। तो उसने ये बोला कि जो वेकेशन वाला मंथ है ना, वो आपका 31 डेज वाला नहीं है। तो वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका 28 वाला भी तो हो सकता है, वो आपका 30 वाला भी हो सकता है, वो आपका 30 वाला भी हो सकता है। मतलब अब यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं, वेकेशन वाला मंथ जो होगा ना आपका, वो डायरेक्ट बोले तो या तो 28 दिन वाला होगा या 30 डेज वाला होगा। मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी उस हिसाब से, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले सारी इंफॉर्मेशन को लिखना है। मैंने आपको हर सेशन में बताया कि आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो आपको सबसे पहले नोट डाउन करनी है। ठीक है, आगे ठीक है। द मंथ, the number of month before the vacation month is
सेम एज द नंबर ऑफ मंथ आफ्टर सीपीयू वाज सेलिंग। देखो जिस मंथ में जैसे आपका वेकेशन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेकेशन को, मैं आपको जैसे लिख देता हूँ, उसने क्या बोला, जितने मंथ आपके वेकेशन के पहले होंगे उतने ही आपके किसके बाद हो जाएंगे, जो आपका कंप्यूटर सेल करता है। अब देखो जैसे सपोज इसमें क्या बोला गया है, देखो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा आपका। जैसे सपोज आपका वेकेशन मंथ वाला आपका हो गया फेब, ठीक है, तो इसके पहले एक मंथ आ रहा है, तो सीपीयू के बाद भी क्या होगा तुम्हारा, एक मंथ होगा। इसका मतलब ये है, अब जैसे सपोज अप्रैल में लेते हो आप वेकेशन, तो एक दो तीन, एक दो तीन ये हो जाएगा तुम्हारा सीपीयू, ठीक है। चलिए ये आपको बता दिया मैंने, पहले आपकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते। ओनली टू पार्ट्स वर सेलिंग बिटवीन सीपीयू एंड स्कैनर। जो आपका सीपीयू सेल करता है, ठीक है, और जो आपका मतलब जिस मंथ में आपके जानवी कंप्यूटर सीपीयू सेल करती है, और जब आपका वो स्कैनर सेल करती है, उन दोनों के बीच में कितने मंथ होंगे आपके, दो पार्ट्स आएंगे, ठीक है, दो पार्ट्स आपके सेल करेगा। विच वाज सेलिंग इन अ मंथ इमीडिएटली बिफोर कीबोर्ड वाज सेलिंग। ये विच किसके लिए आया, आपका स्कैनर के लिए। तो स्कैनर के जस्ट बाद कौन सा आ जाएगा आपका, जब आपका जानवी कंप्यूटर्स वाला कीबोर्ड सेल करेगा, ठीक है, जस्ट पहले हो गया। The number of parts selling after keyboard is one less than number of parts selling before RAM, ठीक है। कीबोर्ड और आपका रैम, नंबर ऑफ पार्ट सेलिंग आफ्टर कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद क्या कर रहा है वो, वन लेस देन है किससे, रैम से बिफोर, रैम से बिफोर हो गया, इसको देखो ऐसे, रैम से बिफोर से आप एक माइनस कर दो। आप ये समझो कैसे, आप जैसे सपोज रैम के पहले आपके, जैसे सपोज क्या कह रहा है वो, कि आपके वो आते हैं कितने, चार पार्ट्स, तो कीबोर्ड के बाद कितने हो जाएंगे, तीन पार्ट सेल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। आगे बोला प्रोसेसर वाज सेलिंग इन अ मंथ इमीडिएटली बिफोर रैम। रैम से जस्ट पहले कौन सा पार्ट सेल होगा आपका, वो होगा आपका प्रोसेसर, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्ट सेल बिटवीन रैम एंड सीपीयू बट बिफोर सी। देखो इसका मतलब क्या है, कि जो आपका रैम और जो आपका सीपीयू है उसके बीच में जितने आएंगे, बट उसने पहला बिफोर से पहले, सीपीयू से पहले, इज सेम एज द प्रोसेसर एंड मॉनिटर से पहले हो जाएंगे ना, बट बिफोर मॉनिटर। ये मॉनिटर से पहले, तुम्हारा इसको एक बार ऐसे कर देते हैं ना, ठीक है। जैसे सपोज रैम और सीपीयू के बीच में 3% है, बट सीपीयू से पहले कितने हो गए, 3 हो गए ना। उसी प्रकार प्रोसेसर और मॉनिटर के होंगे, सेम होंगे, बट मॉनिटर से पहले होंगे आपके, ठीक है। ओके आगे क्या बोला है, एटलीस्ट 2 मंथ आर देयर बिटवीन सेलिंग ऑफ कंप्यूटर एंड सॉरी मॉनिटर एंड हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव है ना, हाँ। देखो एटलीस्ट 2 महीने आने चाहिए किसके बीच में, जो आपका मॉनिटर सेल करता है ना जिस मंथ में, और जो आपका क्या है हार्ड ड्राइव, उसके बीच में एटलीस्ट 2 होने चाहिए। अब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। हार्ड ड्राइव इज सेलिंग नाइदर इन मंथ ऑफ जनवरी नॉर सितंबर, ठीक है। तो आपका जनवरी मंथ में हार्ड ड्राइव नहीं आएगी, हार्ड लिख रहा हूँ मैं, हार्ड ड्राइव लिख देता हूँ चलो, ना ही वो आपके सितंबर मंथ में हार्ड ड्राइव सेल करेगा, ठीक है। ओनली 1 मंथ इज बिटवीन सेलिंग मॉनिटर एंड प्रोसेसर। जो आपका मॉनिटर है ना, काम करते ये देख यहाँ पे लिख देता हूँ ना, कि मॉनिटर और प्रोसेसर के बीच में आपका 1 मंथ आएगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन होगी, बट एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली मुझे कि जिससे मैं पजल को विद इन टाइम सॉल्व करूं। तो ये मेंस लेवल की पजल होती है जिसमें 7 से 8 मिनट भी बच्चों को लगते हैं। तो आप ये मत सोचना कि 8 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, अब देखो मैं ना, चाहे एक पॉसिबिलिटी बनो, चाहे दो पॉसिबिलिटी बनो, चाहे तीन बनो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ करा करो इसको। ये मत सोचा करो कि एक पॉसिबिलिटी वाला ही धुरंधर है, नहीं। आपको अगर दो पॉसिबिलिटी बन रही तब भी आप इसको करो। अब देखो, हाँ
मैं इसको कैसे स्टार्ट करूँ, इसको मैं अगर मैं देखूँ वेकेशन वाला, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सपोज वेकेशन, इसको मैं देखो ऐसे मान रहा हूँ, ऐसे ये मतलब समझ जाना कि उस मंथ में छुट्टी है या वेकेशन लीव पे हो गए। अगर वो सितंबर मंथ में जाता है, मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। और अगली अगर अगर बनती है मेरी, तो मैं उसकी नेक्स्ट बार ट्राई कर लूंगा, ठीक है। वेकेशन मंथ वाला आपका सितंबर ले लिया है, या मैंने ले लिया जून, ठीक है। ये दो है। अब बची दो पॉसिबिलिटी, तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट में। वेकेशन से पहले इसने क्या बोला था, वन ऑफ द वेकेशन से पहले मंथ ही बोला था, ठीक है। वेकेशन से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ आ रहे हैं। मतलब कि आपके सीपीयू के बाद भी आएंगे, तो यहाँ पे सीपीयू आ गया सेल, ठीक है। अब इस मंथ में देखो 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 महीने आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरा सीपीयू आ गया। चलिए बढ़िया। फिर अब उसने क्या बोला था, 2 पार्ट्स, ये पार्ट्स बोला था यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स है, अरे मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट्स है। अब देखो सीपीयू और स्कैनर के बीच में दो पार्ट्स है, तो 1 2 यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा ना। और स्कैनर के जस्ट बाद क्या है, तुम्हारा कीबोर्ड वो सेल करता है। मजा आएगा आपको इस पजल में। अब इस केस में देखो 1 2, यहाँ पे स्कैनर पॉसिबल है, कीबोर्ड आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे दोगे तो एक, यहाँ पे सेल नहीं करता, तो 1 2 छोड़ के तुम्हारा यहाँ पे स्कैनर आ जाएगा, यहाँ पे कीबोर्ड पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड के बाद कितने हैं, 1 2 3, ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, देखो ये वाली। कीबोर्ड के बाद देखो कितने, 1 2 3 सेल हो रहे हैं, मतलब रैम से पहले कितने होंगे, 4 होंगे। तो 1 2 3 4, ये पॉसिबल है क्या कंडीशन, नहीं पॉसिबल है, तो आप इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, तो मुझे साथ साथ में करवानी है ना, तो मैं करवा रहा हूँ। अब देखो ये सितंबर मंथ में पॉसिबल नहीं, जून में आपका ले लिया, अब आप अप्रैल मंथ में ले लो, ठीक है, वेकेशन ऑफ। तो आपके पास जगह ज्यादा होती है, तो आप उसमें कर लिया करो साथ साथ में। अब वेकेशन से पहले देखो 1 2 3 महीने, 1 2 3 यहाँ पे तुम्हारा सीपीयू आ जाएगा, ठीक है। अब सीपीयू और स्कैनर के बीच में दो है, 1 2 स्कैनर तो आ जाएगा, बट कीबोर्ड पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कौन, स्कैनर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब देखो इस केस में कीबोर्ड के बाद, अब यहाँ पे मैंने अभी लिया नहीं था ना, हाँ। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 छोड़ के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कौन, आपका स्कैनर, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा कीबोर्ड सेल करता हुआ, आपका हो जाएगा Feb 1, ठीक। चलिए बढ़िया, अभी तक सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब देखो कीबोर्ड के बाद कितने सेल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब रैम से पहले कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया तुम्हारा रैम, मतलब इस मंथ में आपका रैम सेल। पॉसिबिलिटी है, अगर 1 2 यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ स्कैनर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे कीबोर्ड के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, मतलब अब 6 होगा किससे पहले, रैम से पहले। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा रैम सेल करने वाला मंथ, इस मंथ में रैम सेल होती है, ठीक है सर। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब रैम से जस्ट पहले आपका आएगा प्रोसेसर, रैम से जस्ट पहले तुम्हारा आ जाएगा प्रोसेसर। इस केस में भी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस। चलिए बढ़िया। अब ये देखो प्रोसेसर और मॉनिटर के बीच में 1 मंथ है, ये प्रोसेसर है, 1 मंथ यहाँ पे पॉसिबल, 1 मंथ इधर भी पॉसिबल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें देखो प्रोसेसर नीचे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 1 मंथ आएगा, तो ये लीव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये मॉनिटर हो जाएगा,
बट एक चीज आप देखो, उसने क्या बोला, 1 महीना आना चाहिए, एक पार्ट नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 महीने आ रहे हैं। मतलब ये इसमें जो 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाता हूं, वरना मेरे पास में क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मुझे एक एक चीज करवानी पड़ेगी, ताकि आप एग्जामिनर में बैठो ना एग्जाम में, वहां पे आपको दिक्कत ना हो। 1 2 यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा स्कैनर, 2 आ गए ना, देखो 1 और 2, ये तुम्हारा हो जाएगा कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड के बाद कोई भी नहीं है, मतलब रैम से पहले 1 हो जाए, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। रैम से पहले तुम्हारा प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। अब देखो रैम और मॉनिटर के बीच में एक बनता है, तो यहाँ पे तुम्हारा मॉनिटर आ जाए। चलिए बढ़िया, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो प्रोसेसर और मॉनिटर के बीच में एक है, तो मॉनिटर यहाँ भी पॉसिबल है, और इस केस में तुम्हारा मॉनिटर यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, बट ये देखो रैम और सीपीयू कनेक्शन है, प्रोसेसर और मॉनिटर का भी कनेक्शन है। तो अगर मैं सपोज प्रोसेसर, अगर मैं यहाँ पे मॉनिटर लेता हूँ, मॉनिटर से पहले आपका प्रोसेसर आ रहा है, मतलब एक छोड़ के, तो सीपीयू से एक छोड़ के तुम्हारा रैम होना चाहिए, सीपीयू से पहले, बट यहाँ पे तो बाद में आ रहा है, मतलब ये कंडीशन क्या होगी, तुम्हारी फेल होगी। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर को लेना पड़ेगा तुम्हें ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रोसेसर और मॉनिटर के बीच में एक है, मॉनिटर से पहले, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस हिसाब से देखो सीपीयू और रैम की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट एक चीज आप देखो, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव की जगह तो या तो ये होगी या फिर ये होगी, बट यहाँ तो दोनों में मना कर दिया उसने, दोनों में मना कर दिया ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं। अब क्या करोगे आप, अब हमारा क्या है, एक और पॉसिबिलिटी थी ना, जो कौन सी थी, हाँ एक थी हमारे पास है ना, कौन सी बची थी, हार्ड ड्राइव वाली तो होगी थी ना, इसमें ये हो गया था हमारा, कैंसिल का नहीं हुआ था, हाँ इसको चेक ही नहीं किया था ना मैंने, हाँ इसमें देखो क्या था, ये तुम्हारा कहाँ गया, प्रोसेसर और मॉनिटर के बीच में एक है, हाँ देखो ये सीपीयू, और एक अभी तक तो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो नेक्स्ट, ये आपकी सेटिस्फाई आई तो आपकी क्या होगी, कैंसिल होगी, भाई तो पॉसिबल है, हार्ड ड्राइव की जगह ये दो ही बची, सितंबर और जनवरी, और दोनों में मना कर दिया था। इसमें देखो क्या है, रैम और सीपीयू के बीच में कितने आ रहे हैं, बट सीपीयू से पहले एक आ रहा है, उस केस में एक आ रहा है, तो प्रोसेसर और मॉनिटर के बीच में भी एक आना चाहिए, पर मॉनिटर से पहले प्रोसेसर होगा, ये देखो आपका आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये लास्ट इंफॉर्मेशन बची तुम्हारी ये वाली, इसमें क्या बोला, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव के बीच में कम से कम 2 महीने आने चाहिए, तो यहाँ पे एक, तो उस हिसाब से तुम्हारा ये हो जाएगा हार्ड ड्राइव, इस मंथ में आपका जो जानवी कंप्यूटर्स वाला है, वो हार्ड ड्राइव सेल करेगा, वो मंथ है आपका जुलाई, ठीक है। अब एक आपका पार्ट्स बच जाएगा, कौन सा है, सीपीयू हो गया, माउस, तो माउस आ जाएगा तुम्हारा मई मंथ, बस बन गया सवाल। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने एक तो अपना पेशेंस नहीं छोड़ा, मुझे पता है कि बनाना सवाल है, देखो बच्चे क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपके सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा, बच्चे कहते हैं हम स्किप करेंगे पजल्स को और सिटिंग अरेंजमेंट, आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को स्किप कर दो, चलो मान लिया, अगर बाई चांस आपका इनपुट आउटपुट तगड़े लेवल के आ गया, आप उसको भी स्किप करोगे, आप क्रिटिकल रीजनिंग को छेड़छाड़ करोगे, तो वहां पे गलतियां ही गलतियां होगी। अब आप मिसलेनियस टॉपिक से कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ऐसा तो है नहीं कि तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेगी, नहीं ना। अब आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, उसके बाद आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, तो मैं आपको यही बोलूंगा, कोशिश ये करा करो जितना हो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को आप पढ़ोगे ना, उसमें आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाएगा। तो आपने देखा होगा विद इन टाइम मैंने इसको सॉल्व कर लिया,
किया नहीं किया। तो आपको भी यही चीजें करनी है। आपको क्या करना है कि देखो मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं कैसे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। देखो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे विद इन टाइम आप इसको सॉल्व कर पाओ। जस्ट अ मिनट। और इस पजल को एक बार खुद ट्राई जरूर करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेरे सॉल्यूशन देख रहे हो। देखो क्या करना है, आपको पता है कि आपको इंफॉर्मेशन क्या होती है। एक मैंने आपको बोल रखा है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है इस पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। एक तो होती है आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी। पर जैसे में आप प्री लेवल में जाते हो तो आपका पजल 2 से 3 मिनट में बन जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा ये जो सवाल है ना, ये 8 से 7 से 8 मिनट, यहाँ तक ये 10 मिनट भी ले लेता है उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीड नहीं है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप इसको 10 मिनट में सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप इसको मैं कह रहा हूँ 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट में भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। पर उसके लिए आपको स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए मैंने आपको बोला है कहीं से भी प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे सेशन डेली बेसिस पे देखो, जहां आपका मन करे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी है तो आप मुझसे पढ़ो। अगर आपको लगता है कि किसी और टीचर से आप पढ़ना चाहते हो तो उससे भी पढ़ो, बट पढ़ो जरूर, क्योंकि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ये वो टॉपिक है जो आपका 70 to 80% आपका सिलेबस कवर करता है। अब आप कितना कितना स्किप करोगे। जैसे क्वांट में होता है आप डीआई स्किप करने की कोशिश करते हो, बट आजकल एग्जामिनर इतना होशियार हो गया, 2 से 3 नंबर की डीआई दे रहा है आपको, तो वहां पे भी आप स्किप नहीं कर पाओगे। वही चीज आपकी इसमें हो गई, आपको आजकल 2 2 3 3 नंबर में ऐसे छोटे छोटे पजल्स डाल देता है जो आप छेड़ नहीं पाते। कितना स्किप करोगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा स्किप करना छोड़ो। ये चीज छोड़ दोगे ना, आराम से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक दो दो पजल लेके चल रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे जुड़ना स्टार्ट हो जाओगे ना मेरे साथ, तो मैं आपको नंबर ऑफ पजल्स क्या करूंगा, 2 से 3 4 5, ये हमारा टारगेट रहेगा मेंस लेवल की पजल्स, ठीक है। तो आपको यही काम करना, डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है 10 बजे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास चल रही है अभी। जैसे मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया है मेमोरी बेस्ड पेपर्स का, वैसे भी मेंस लेवल का भी स्टार्ट कर दूंगा जल्द से जल्द। बाकी अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखा है या कुछ सीखने को मिला है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबाना गाइस, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ